गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 7 का जो फर्स्ट चैप्टर दिनकर हमारा चल रहा था उसको हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये जानेंगे कि हमने इसमें क्या पढ़ा था। दिनकर यानी सूर्य, सूर्य के बारे में हमने पढ़ा था कि सूर्य क्या होता है, अंधकार का नाश करता है, दिन और रात्रि को करता है, महीने को प्रावधान करता है तथा ऋतुओं का परिवर्तन करता है, सारे जगत की शीत ऋतु से रक्षा भी करता है। इसके बारे में हमने सब क्या पढ़ लिया था। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे कि दिनकर स्या भावेतु सर्वत्र शैत्यमेव भवेत, यानी सूर्य के अभाव में अगर सूर्य नहीं निकलेगा तो सर्वत्र यानी सभी जगह शैत्यमेव भवेत। शैत्यमेव में तो होती है सर्दी, मतलब अगर सूर्य नहीं निकलेगा तो चारों तरफ हमें क्या दिखाई देगी, सर्दी या ठंड दिखाई देगी। यानी सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो गर्मी नहीं पड़ेगी, और गर्मी नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, सर्दी होगी चारों तरफ। सती शैत्य जीवना औषधीनाम चौपत्रेव न स्यात्, ऐसी ठंड में जीवन की औषधि उत्पन्न नहीं होगी। यानी मतलब अगर सर्दी ही सर्दी पड़ेगी तो हमें मतलब गर्मी का एहसास भी नहीं होगा, और बिना गर्मी के हमारे बहुत से कार्य संपन्न हो जाएंगे, जिससे कि मतलब हम उसके जीवन की क्या नहीं कर सकते, सूर्य के अभाव में कल्पना भी नहीं कर सकते। एवज्य संसारस्य स्थिति रेव न स्यात्, यानी ऐसे अगर सूर्य नहीं निकलेगा तो हम मतलब संसार की भी स्थिति सामान्य नहीं रहेगी, संसार की तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही क्या होता है, दिन निकलता है, और दिन के कारण ही हम बहुत से कार्यों को संपन्न कर पाते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको हम रात्रि में नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य नहीं निकलेगा तो हमारा खाना भी नहीं बनेगा, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हम क्या करते हैं, मतलब अपना खाना सूर्य के प्रकाश से ही बनाते हैं। कैसे कि जब पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, और वही भोजन मतलब फल के रूप में, सब्जियों के रूप में, अनाज के रूप में हम तक आता है। वो मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं, सूर्य से बनाते हैं, और उस पेड़ पौधों के द्वारा हमारा भोजन बनता है। अगर सूर्य नहीं निकलेगा तो हमारा भी भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि पेड़ पौधे संसार में रहेंगे ही नहीं। पश्याम एव वयम यत उत्तर दक्षिणायाम ध्रुव प्रदेशो दिनकरस्य दर्शनम दुर्लभ भवति। जिस प्रकार से उत्तर दक्षिणायन ध्रुव यानी जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर हमारे सबसे ऊपर ध्रुव हैं और इधर दक्षिण में भी ध्रुव हैं, और उन ध्रुवों पर क्या होता है, सूर्य दिखाई नहीं देता है, वहाँ पर केवल बर्फ़ होती है और अंधकार रहता है। तो इसी प्रकार से हमारा पूरा संसार हो जाएगा, क्योंकि जब पृथ्वी पर सूर्य नहीं निकलेगा तो चारों तरफ क्या होगा, अंधकार ही अंधकार होगा, और जब गर्मी नहीं पड़ेगी तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, जमने लग जाएंगी, तो ध्रुवों जैसी स्थिति हो जाएगी। अतएव तयो प्रदेशस्यो प्रायः सर्वत्र वर्ष पर्यंत हिमेव तिष्ठति, यानी उन प्रदेशों में, कौन से प्रदेशों में, उत्तर और दक्षिण ध्रुवीय प्रदेश में सर्वत्र यानी सभी जगह पूरे वर्ष क्या होता है, हिमेव यानी बर्फ पड़ती है। तस्या देव कारणात् तत्रालापा एवं जना निवसन्ति तथा स्वपल्या एवं पादपाः, यानी वहाँ तस्यादेव कारण यानी इसी कारण से, तत्रालपा यानी बहुत कम लोग, जना माने व्यक्ति, निवसंति माने रहते हैं, तथा स्वलपा एवं पादपा, और वहाँ पर मतलब बहुत कम पेड़ पौधे होते हैं। क्योंकि कौन से पेड़ पौधे होंगे, जो बर्फीले इलाके में पैदा होते हैं, केवल वही पेड़ पौधे वहाँ पर क्या होंगे, पैदा होते हैं, और कुछ ही मतलब अल्प मात्र में लोग वहाँ पर रहते हैं। जयन्ते फलानाम अन्नानाम तु तत्राभावम एवं तिष्ठति, वन की वहाँ पे फलों का और अन्न का क्या होगा, अभाव होगा। भाई ये तो सीधी सी बात है कि जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वहाँ पर फल भी नहीं होंगे, और जहाँ पर पेड़ पौधे कोई फसल नहीं होगी तो वहाँ पर हमारा क्या नहीं होगा, अन्न भी नहीं होगा। ऋतु नमापि जनकम दिनकर अस्ति, यानी ऋतुओं को करने वाला यानी ऋतुओं की प्रवृत्ति को बताने वाला कौन है, दिनकर है। जैसे शीत ऋतु आ रही है, या मतलब ग्रीष्म ऋतु आ रही है, या बरसात ऋतु आ रही है, तो ये सब किसके कारण होती है, दिनकर के कारण होती है, सूर्य के कारण होती है। इसीलिए दिनकर को क्या कहा जाता है, ऋतुओं का जनक कहा जाता है। यदा दिनकर उत्तरायणे पन्नेनम समुद्राणाम नदीनाम सर्षा च पश्यासि बाष्परूपेणम उत्तरानि आकाशे विचरन्ति, यानी जब सूर्य कहाँ होता है, उत्तरायण में होता है। सूर्य कहाँ होता है,
जब उत्तरायण में होता है तो उस समय क्या होता है, ग्रीष्म काल होता है। देखो उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होते हैं कि जब सूर्य कहाँ होता है, उत्तर दिशा में होता है जैसे, तो वहाँ पर क्या होता है, अधिक गर्मी पड़ रही है। यानी अब जो ये समय तो सूर्य कहाँ है हमारा, उत्तरायण में है। तो उत्तरायण में जब होता है तो उत्तर भारत में अधिक क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो इसको कहते हैं उत्तरायण। और इस गर्मी के कारण क्या होता है, देखो ग्रीष्म कालस्य स्वाध्येन पत्रेण समुद्राणाम नदीनाम सरसाम च पश्यासी बाष्प रूपेण उद्धतानी आकाशे विचरन्ति। यानी उस समय क्या होता है, जैसे समुद्र सूखते हैं, बाष्प बनते हैं, नदियाँ सूखती हैं और मतलब वो क्या बन जाती है, बाष्प बन जाती है। बाष्प यानी मतलब जो जैसे पानी को हम उबालते हैं तो उसमें से क्या निकलती है, एक भाप सी निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, बाष्प कहते हैं। इसी तरीके से जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो नदियाँ, समुद्र और हिम मतलब जो बर्फ़ होती है वो भी पिघलने लगती है। तो वो सब कहाँ जाती हैं, उद्धतानी आकाश से विचरंती। और वो कहाँ मतलब देखा होगा, बाष्प जो बनती है पानी में से वो हमेशा कहाँ जाती है, आकाश की ओर जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। तत् तत् त्वचमेवा जायते एवि मेघरेव भ्रष्टा भवति। और वो किसका निर्माण करती है, वो बादलों का निर्माण करती है। वर्षाविरेव विविधा ना अन्नानी शाखा पादपा च भवती। और उसी के कारण क्या होती है, मेघ बनते हैं, मेघों से वर्षा होती है और वर्ष भी रेव मतलब नीचे आते हैं और उनसे ही विविध प्रकार के हमारे क्या होते हैं, पेड़ पौधे पैदा होते हैं। जैसे जैसे बादल में बाष्प बन के जाती है और बादल क्या करते हैं, नीचे फिर पानी के रूप में उस पानी को हमको देते हैं। कौन से पानी को, बाष्प वाले पानी को। और वही बाष्प क्या करती है, हमारे यहाँ पेड़ पौधों को उपजाती है, मतलब पेड़ पौधों को पोषण देती है। पानी जब नीचे गिरता है तो क्या होता है कि वो पानी पेड़ पौधों को में जाता है और पेड़ पौधे क्या करते हैं, ज़मीन से अपनी पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं और उनमें वो अधिक मतलब हमारे लिए फल, सब्जी और आदि सामान प्राप्त करते हैं। यदा दिनकर दक्षिणायनो भवति तदा तस्य प्रकाशे मंदो जयते। यानी जिस प्रकार से जैसे उत्तर में होता है तो गर्मी पड़ती है, यानी जैसे उत्तर दिशा में तो क्या करेगा, उत्तरायण में तो गर्मी देगा। यदा दिनकर यदि मतलब जो सूर्य है वो दक्षिणायन में जब होता है तो तस्य प्रकाशो मंदो जयति। यानी उस समय क्या होता है, प्रकाश क्या हो जाता है, मंद हो जाता है। एतिस नेव काले शरद हेमंत शिशिर राणा मृत उनानाम स्थिति। यानी इसी स्थिति में हमारे यहाँ पर क्या होती है, इसी समय शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतुओं की स्थिति होती है। यानी जब कम सर्दी पड़ती है, मतलब सर्दी जो होती है उस समय हमारे यहाँ पर क्या होती है, ऋतु परिवर्तन होता है और उसमें हमारे पास क्या होती है, शरद ऋतु। जैसे अभी अक्टूबर के महीने से क्या हो जाएगा, मतलब सूर्य उत्तरायण की तरफ चला जाता, अभी से सूर्य कहाँ चला जाएगा, उत्तरायण में चला जाएगा। और उस समय से क्या होता है, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु की स्थिति बनती है। जायन्ते स्थिति बनती है। एवं दिनकरम दिनानाम रात्रिणाम ऋतूनाम च जनक कथ्यते। इसीलिए दिनकर को दिन रातों का, दिन का, रात्रि का और ऋतुओं का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। ऋतूनाम परिवर्तनेवास्य जगत स्थिति भवति। रात और ऋतुओं का भगवान किसको कहा जाता है, ऋतुओं को कहा जाता है, उसको ऋतूनाम परिवर्तनेम वास्य जगतम स्थिति भवति। यानी ऋतुओं के परिवर्तन से क्या होता है, संसार की स्थिति होती है। भगवान दिनकर की असभ्यम जीवनम दत्ता महत्तम उपकृति। यानी भगवान दिनकर ही हमें जीवन देकर बहुत उपकृति किया है। अतएव वयमेव भगवंत कथायाम। इसीलिए मतलब हम सूर्य को क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज का तुम्हारा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया और कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।